नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। सो अब मैं अपने चैनल पे रेगुलरली कुछ वीडियोस डालूंगा जो ज्योतिष के काफ़ी बेसिक टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोगों को उनका आइडिया नहीं है अभी तक। सो नाउ आई विल बी शिफ्टिंग द काइंड ऑफ वीडियोस आई पोस्ट। काफ़ी लोग एडवांस्ड टेक्निक्स की उम्मीद रखते हैं, बट नहीं, अब आई विल बी पोस्टिंग टोटली बेसिक्स, बट कुछ ऐसे बेसिक्स जिससे एडवांस लर्नर्स को भी कुछ सीखने को मिलेगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट हाउस इन ज्योतिष। फर्स्ट हाउस क्या है, आप कैसे फर्स्ट हाउस को अपनी प्रिडिक्शंस में इंक्लूड कर सकते हो इफेक्टिवली। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट हाउस, देखिए हर एक हाउस की दो या तीन तरह की सिग्निफिकेशन होती है। एक तो उसकी प्राइमरी सिग्निफिकेशन होती है जो कि शास्त्रों में लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस को हेल्थ के लिए कहा गया है, बॉडी के लिए कहा गया है, योर हेड पार्ट उसके लिए कहा गया है। प्राइमरली इट डील्स विद योर फिजिकल बॉडी। ये हो गई इसकी प्राइमरी सिग्निफिकेशन। नंबर टू सिग्निफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रोफेशन ऑफ ईच हाउस। अब हर हाउस कुछ प्रोफेशन सिग्निफाई करता है ज्योतिष में। अब जब हमने फर्स्ट हाउस की प्राइमरी सिग्निफिकेशन ये पढ़ ली, इट सिग्निफाई बॉडी, इट सिग्निफाई हेल्थ। सो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जो प्रोफेशंस होंगे, दे विल इन्वॉल्व बॉडी, दे विल इन्वॉल्व योर हेल्थ, योर स्टैमिना। सो स्पोर्ट्स, फिजिकल स्पोर्ट्स, फर्स्ट हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन। एंड देयर इज वन मोर थिंग, दैट each house signify some third person prediction also। हर एक घर ज्योतिष में आपके बाकी रिलेटिव से भी जुड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुंडली का फोर्थ हाउस मदर का स्थान होता है, माता का स्थान होता है, और दशम घर करियर का स्थान होता है, करियर बताता है। तो फोर्थ हाउस से 10th हाउस इज द फर्स्ट हाउस। तो आपकी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है वो आपकी माता के स्थान यानी फोर्थ हाउस से 10th भी है। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का पहला घर आपकी मदर का प्रोफेशन भी है। तो ये थर्ड पर्सन प्रेडिक्शन हो गई। इसकी रेफरेंस कहाँ मिलती है? इसकी रेफरेंस भृगु नाड़ी में मिलती है। भृगु नाड़ी में एक श्लोक है जहाँ, जो मैं आगे चल के किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह हम एक हाउस को मल्टीपल रिलेटिव्स के लिए यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शन करने के लिए। तो किसी की कुंडली देख के अगर मदर का प्रोफेशन प्रेडिक्ट करना है तो लगन बहुत, फर्स्ट हाउस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पहले घर में जो राशि आएगी उसको हम लगन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले घर में कुंभ राशि हो तो कुंभ लगन का जातक होगा। पहले घर में मीन राशि हो तो मीन लगन का जातक होगा। पहले घर में मेष राशि हो तो मेष लगन का जातक होगा। आई गेस ये तो बेसिक्स सबको पता ही है। सो अभी तक हमने पढ़ा कि फर्स्ट हाउस की तीन सिग्निफिकेशंस हैं। प्राइमरी सिग्निफिकेशन, योर हेल्थ, योर बॉडी, आपका हेड वाला पार्ट, योर स्कल। फर्स्ट हाउस की सेकेंडरी सिग्निफिकेशन, प्रोफेशन, उसमें एनीथिंग कनेक्टेड विद द बॉडी, एथलीट्स, पीपल हु आर इनटू, फॉर एग्जांपल हु डू जिमिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। मतलब जो एथलीट्स हैं, जो किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे स्टेमिना या बॉडी इन्वॉल्व होती है, दे हैव अ प्रोमिनेंट फर्स्ट हाउस। उनका पहला घर आपको स्ट्रांग मिलेगा। और थर्डली, फर्स्ट हाउस आपकी मदर का प्रोफेशन भी है। तो पहले घर में बैठे प्लैनेट्स और पहले घर का स्वामी आपको प्रेडिक्शन करने में हेल्प करेगा। अब मैं आपको कुछ जनरलाइज्ड अपनी ऑब्जर्वेशंस बताता हूं जो मैंने पहले घर के ऊपर ऑब्जर्व करी है। देखिए, पहले घर का स्वामी 6, 8, 12 में अच्छा नहीं माना गया। पहले घर का स्वामी अगर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में चला जाए, छठे, 8वें या 12वें घर में चला जाए, इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। छठे, 8वें, 12वें के स्वामी, 6th, 8th और 12th हाउस के स्वामी अगर पहले घर में आ जाए, ये भी ज्योतिष में खराब माना गया। खासकर पहले घर का स्वामी 6th हाउस में, या 6th हाउस का स्वामी पहले घर में, या पहले घर का स्वामी 8वें घर में, और 8वें घर का स्वामी लगन में यानी पहले घर में। पहले घर को लगन भी कहा जाता है, फर्स्ट हाउस को। तो ये कोई क्रॉनिक लॉन्ग टर्म बीमारी, सम क्रॉनिक लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज ये दे सकता है। ओके, लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू यानी जो काफी लॉन्ग टर्म आदमी को मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट बना दे, जहां पे सर्जरीज, ऑपरेशन या कुछ लॉन्ग टर्म मेडिसिनल यूज हो, वैसी बीमारियां देने के लिए माना गया। पहले घर का स्वामी 12वें घर में, 12वें घर का स्वामी पहले घर में कुछ हद तक अच्छा है। खासकर अगर जातक फॉरेन सेटलमेंट कर ले, अगर जातक फॉरेन चला जाए, तो काफी लोग जिनकी फॉरेन सेटलमेंट होती है, काफी लोग जो फॉरेन सेटल हो जाते हैं प्रोफेशनल पर्पस के लिए, उनकी कुंडली में भी पहले घर के स्वामी का 12वें घर से, 12वें घर के स्वामी का पहले घर से कुछ कनेक्शन आपको दिख जाएगा।
क्योंकि पहला घर आपका लगन है, 12वां घर विदेश का है। तो ये कुछ खराब योग है पहले घर से रिलेटेड। बाकी अगर पहले घर का स्वामी पंचम घर में, नवम घर में, लाभ स्थान में हो तो ये काफी अच्छा माना गया। 5, 9 और 11 हाउसेस में अगर पहले घर का स्वामी बैठ जाए तो इट इज कंसिडर्ड वेरी गुड। केंद्र के अंदर भी काफी अच्छा मानेगा अगर केंद्र हाउसेज 1, 4, 7, 10 में ही बैठा हो पहले घर का स्वामी, तो ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट मानी गई। दिस एंश्योर्स द पर्सन विल हैव अ गुड हेल्थ एंड अ गुड ओवरऑल लाइफ। अब एक और चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए पहले घर के स्वामी की दशा, काफी लोगों को ये आइडिया नहीं रहता। जब भी विमशोत्री दशा में, जब भी आपकी विमशोत्री दशा में पहले घर के स्वामी यानी फर्स्ट हाउस की स्वामी की दशा आएगी तो आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि पहला घर हेल्थ का होता है। जब भी विमशोत्री दशा में पहले घर के स्वामी की दशा आए तो जातक बीमार पड़ सकता है। हाँ, अगर लग्नेश बहुत स्ट्रांग है, पहले घर का स्वामी बहुत स्ट्रांग है, अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, केंद्र या त्रिकोण में है, तब तो हेल्थ इश्यूज नहीं देगा। बट अदरवाइज इट कैन गिव हेल्थ इशू। और मैंने तो ये भी देखा है कि अगर पहले घर का स्वामी अच्छी स्थिति में भी हो, अगर पहले घर का स्वामी अच्छी प्लेसमेंट में भी हो, तब भी पहले घर के स्वामी फर्स्ट हाउस लॉर्ड दशा इज ऑलवेज बैड फॉर हेल्थ। उसमें कोई हेल्थ इश्यू जातक को जरूर हो जाता है। पहले घर के स्वामी फर्स्ट हाउस के स्वामी की दशा जातक की मदर के प्रोफेशन के लिए बहुत ग्रोथ देगी, क्योंकि फोर्थ हाउस से 10th होता है पहला घर। तो पहले घर के स्वामी की जब दशा आएगी तो मदर को कोई प्रमोशन मिल सकता है, मदर को नई जॉब मिल सकती है, मदर माइट ग्रो प्रोफेशनली वेरी गुड। पहले घर में बैठे प्लैनेट्स के हिसाब से मदर का प्रोफेशन भी देखा गया। काफी केसेस में मैंने ऑब्जर्व करा है, अगर पहले घर में सूर्य बैठा हो तो मदर को गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। सो मदर कैन बी इनटू गवर्नमेंट जॉब। पहले घर में गुरु हो, जुपिटर हो, तो मदर का टीचिंग या बैंकिंग या लीगल प्रोफेशन से कुछ कनेक्शन हो सकता है। अगर पहले घर में मंगल हो तो मदर का कुछ यूनिफॉर्म से कनेक्टेड प्रोफेशन के साथ कनेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, एडवोकेट। तो आई न्यू समवन फर्स्ट हाउस मार्स, मदर वॉज अ डॉक्टर। ओके, मदर वॉज अ डॉक्टर। तो यूनिफॉर्म से कनेक्टेड जो प्रोफेशन होते हैं वो मंगल बताता है। तो पहले घर का मंगल मदर को यूनिफॉर्म से कनेक्टेड प्रोफेशन देगा। पहले घर का सूर्य मदर को गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। तो सिमिलरली अलग अलग ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा उसके हिसाब से आप मदर का प्रोफेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो। और पहले घर के स्वामी की दशा में अगर पहले घर का स्वामी अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, अपनी राशि में है, अच्छे घर में है, तो उस दौरान, उस दशा में मदर को प्रमोशन, करियर में राइज या न्यू अपॉर्चुनिटीज विल बी एक्सपीरियंस। जातक की खुद की हेल्थ के लिए पहले घर के स्वामी की दशा खराब हो सकती है। ओके, दूसरा, पहला घर आपका नेम, फेम, स्टेटस भी बताता है। नेम, फेम, स्टेटस भी बताता है। अगर पहले घर में राहु बैठ जाए या राहु का इन्फ्लुएंस हो तो पर्सन कैन गेट डिफेम्ड। पर्सन डिफेम हो सकता है, उस पर झूठे आरोप लग सकते हैं, झूठे मतलब एलिगेशंस लग सकती हैं। तो पहले घर में राहु या पहले घर का स्वामी राहु के साथ हो, मतलब किसी भी तरह से पहला घर या पहले घर के स्वामी का राहु से कुछ कनेक्शन बनता हो, राहु बैठा हो उसके साथ, तो डिफेम या एलिगेशन लगा देगा। सो फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो यूज एज द हाउस टू चेक योर फेम। फर्स्ट हाउस आदमी के नेचर के लिए भी देखा जाता है। तो अगर पहले घर में शुभ और सॉफ्ट प्लैनेट्स हों, वीनस, जुपिटर, मून, मरकुरी, तो जातक का नेचर बड़ा अच्छा रहेगा। द पर्सन विल बी गुड एट हार्ट, स्पेशली जुपिटर और वीनस। और पहले घर में अगर पाप क्रूर ग्रह हो, फॉर एग्जाम्पल राहु, सैटर्न, द पर्सन कैन बी चीटर, फ्रॉड, वेरी कनिंग, वेरी सेल्फिश। तो जो लोग सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, काफ़ी कनिंग होते हैं, इसलिए कुंभ लगन वालों को काफ़ी लोग काफ़ी सेल्फिश या कनिंग भी मानते हैं, क्योंकि कुंभ लगन में लगन के दो स्वामी हैं, राहु और शनि। कुंभ राशि के दो स्वामी हैं, राहु और शनि, जिस कारण से दीज पीपल कैन बी वेरी क्लेवर और पीपल माइट, बाकी लोग इनको काफ़ी ज़्यादा क्लेवर समझ सकते हैं। सो पहले घर में बैठे ग्रहों के हिसाब से, बट मेनली प्लेसमेंट पे ध्यान दीजिएगा। राहु या शनि पहले घर में हो तो आदमी काफ़ी कनिंग, सेल्फिश होगा। डोंट बिलीव दैट पर्सन इजीली, उस पर इजीली आपको विश्वास नहीं करना है। पहले घर में केतु आ जाए, देखिए केतु ऑपरेशन का कारका है, सर्जरी का कारका है, कट मार्क्स का कारका है। तो पहले घर में अगर केतु होगा तो जातक की लाइफ में 2 या 3 सर्जरीज हो सकती हैं, क्योंकि केतु 3 नंबर सिग्निफाई करता है, नॉट अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, क्योंकि केतु का जो सिंबल है इट इज ट्राइंगल, ट्राइंगल इज 3 साइड्स।
सो कहीं ना कहीं केतु को मैं 3 से जोड़ता हूँ, तो अगर केतु लगन में हो तो आज जातक की 2 या 3 सर्जरीज हो सकती हैं। जातक को हेड पार्ट में स्कल पार्ट, दी स्कल एरिया, दी जातक को चोट लग सकती है या कुछ इंजरी हो सकता है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से हेड पे या मतलब अपर बॉडी पे, खासकर हेड पार्ट पे कोई इंजरी आ सकती है। तो केतु इन दी लगन अच्छा नहीं माना गया। ऑपरेशन देता है, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज दे सकता है, सर्जरीज दे सकता है। सिमिलरली मंगल भी लगन में आ जाए तो जातक के एक्सीडेंट या चोट लगने के योग बढ़ जाते हैं। देयर कैन बी लॉस ऑफ ब्लड, तो ऐसी एक स्थिति मंगल भी बना देता है। शनि और राहु लगन में जातक को बहुत चालाक, क्लेवर बनाएंगे, कनिंग बनाएंगे। ऐसे जातक का आपको इजीली विश्वास नहीं करना है। जुपिटर लगन में हो, पर्सन विल बी वेरी गुड एट हार्ट। हाई चांसेस जुपिटर लगन में हो तो जातक वेजिटेरियन होगा एंड वोंट बी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, मतलब इन चीजों से दूर रहेगा। तो जुपिटर पहले घर में मेक पर्सन वेरी सात्विक, keeps him away from smoking, alcohol or all the tamsing things. So person is generally good at heart with Jupiter in the lagna. But एक और चीज है कि जुपिटर अगर लगन में हो तो जातक का बॉडी वेट बढ़ सकता है, जातक का बॉडी वेट एक्सपैंड हो सकता है। सो इट कैन मेक अ पर्सन चबी, ये जातक को चबी या थोड़ा फैटी बना देगा अगर जुपिटर पहले घर का होगा। तो विद द एज, ओके, क्योंकि देखिए काफी केसेस में क्या होता है कि योग फलित होने को भी टाइम लेते हैं, तो विद द एज आई हैव सीन जुपिटर वाला थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है। और सैटर्न बेस्ड लग्न पीपल, दे जनरली आर थिन इन बॉडी स्ट्रक्चर, पतले होते हैं, थिन होते हैं, उनका दे कैन इजीली एक्सपीरियंस सम वेट लॉस इन द लाइफ। ओके, शुक्र इन द फर्स्ट हाउस कैन मेक अ पर्सन वेरी रोमांटिक, वेरी अपीलिंग, वेरी अट्रैक्टिव। ही माइट अट्रैक्ट द अपोजिट जेंडर पीपल वेरी इजीली। सो या शुक्र का वो एक काफी अच्छा प्रभाव बताया माना गया ज्योतिष में। सो ये अलग अलग ग्रहों का पहले घर पे कुछ मैंने आपको स्नैपशॉट्स बताए। पहले घर के स्वामी का अलग अलग घरों में जाना, 6, 8, 12 में जाना, वो भी मैंने आपसे शेयर करा। पहले घर के स्वामी की दशा किस तरह जातक के लिए, जातक की मदर की प्रोफेशन के लिए हेल्प करती है, ये भी मैंने आपको बताया। काल पुरुष कुंडली में पहले घर का स्वामी होता है मंगल और राशि आती है मेष। मेष जिसका सिंबल है गोट हेड। सो मेष राशि अगर आप देखोगे तो उसमें गोट हेड इज द सिंबल एंड फर्स्ट हाउस इज रूल्ड बाय मंगल इन दी काल पुरुष कुंडली। ओके, सो ये भी एक चीज है। सो आई होप आपको आज फर्स्ट हाउस की क्लैरिटी मिली होगी। दिस इज हाउ आप फर्स्ट हाउस की बहुत बेसिक सिग्निफिकेशन को, हेड पार्ट, स्कल पार्ट, बॉडी हेल्थ, आप इसको यूज कर सकते हो प्रेडिक्शन के लिए। किसी का फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग होगा, उसकी बहुत स्ट्रांग फिजिक, बहुत स्ट्रांग बिल्ट रहेगी, ही माइट बी इनटू बॉडी बिल्डिंग, ही माइट बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। तो स्पोर्ट्समैन की कुंडलियों में आप देखेंगे पहले घर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, पहले घर का स्वामी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इन द चार्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन यू विल सी फर्स्ट हाउस लॉर्ड वेरी पावरफुल, या पहले घर में बहुत पावरफुल प्लैनेट्स और वेल प्लेस्ड प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होगा। तो ये प्रोफेशन पहले घर का है। ओके, सो या थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फॉर द डे। अब आगे हम इसी तरह की सीरीज करेंगे, हर एक हाउस डिस्कस करेंगे, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस टिल 12th हाउस। देन वी विल डिस्कस एवरी प्लैनेट। प्लैनेट में मैं आपको अलग अलग नाड़ी में अलग अलग जो प्रेडिक्शन बताई गई है वो बताऊंगा कि शुक्र नाड़ी में पहले घर में मार्स का क्या इन्फ्लुएंस बताया गया है, या 8वें घर का गुरु का शुक्र नाड़ी में क्या प्रभाव बताया गया। अलग अलग नाड़ीज डिस्कस करेंगे, अलग अलग हाउसेज में प्लैनेट्स का क्या अलग अलग शास्त्रों में प्रेडिक्शन बताई गई है, दैट ऑल आई विल शेयर। और वन मोर सीरीज वी विल डू ऑन रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दी